वाराणसी जिला न्यायालय के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये माना है कि वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में ज्ञानव्यापी में जिस तरह से पूजा के अधिकार पर रोक लगाई गई थी वो गलत है। और जिस तरह से वाराणसी जिला न्यायालय ने पूजा कराने का आदेश दिया था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बहाल रखा है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने किस आधार पर रोक लगाई थी, जबकि कोर्ट मान रहा है कि वहां पर पूजा की जानी चाहिए क्योंकि वहां पर 1993 से पहले लगातार पूजा होती आई। आप सबसे पहले ये बताएं कि रोक जो लगाई थी उसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पर पूजा होगी, तो 93 में जो हुआ था वो क्या था? 93 में देखिए, मुलायम सिंह यादव जी को कहें या सपा समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाए, ये लोग हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं, पूजा पाठ के विरोधी रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने रोक लगाई, जिसका खामियाजा आज सबको भुगतना पड़ रहा है और उसी का खामियाजा ये लोग भोग रहे हैं कि शायद ये लोग आजीवन अब सत्ता में कभी आ नहीं पाएंगे, किसी पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही ये लोग जनता इनको नकारती रहेगी और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। आप बताएं, क्या लगता है कि ये हिंदू आस्था पर चोट थी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये हिंदू आस्था पर चोट थी। ये अच्छा सम्मानजनक विषय है, ये पूरा समाज आज खुश है। ये फैसला जो भी था मुलायम सिंह जी का वो उचित नहीं था। मंदिर परिसर सबके लिए था, वहाँ कई सालों से हमारे पूर्वज पूजा करते थे। जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था मुलायम सिंह जी का जो बंद कर दिए थे, आज हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं इस फैसले को लेकर, खुशी का माहौल हम सबके बीच में। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट का सम्मान हमारे पास है, हम रखते हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ रही होंगी 93 में, क्या सिचुएशन थी उस समय, सत्ता पक्ष क्या सोच रहा था उस समय, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वहाँ हो सकता है कोई उस समय परिस्थितियाँ रही हो जिन परिस्थिति को देखते हुए वहाँ रोक लगी थी। उस रोक को हाई कोर्ट और वहाँ निचली अदालत में चैलेंज किया गया, उसके बाद बरकरार कर दिया गया, वहाँ पूजा होगी, तो ये फैसला अच्छा है। लेकिन वो इसमें ये नहीं कहा सकता कि उस समय की सरकार कुछ गलत थी, क्या थी। हो सकता है उस समय कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे हों, सिचुएशंस ऐसी रही हों, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया हो। आपको मोहम्मद फरहान, आपको भी ये लगता है कि ये जो फैसला था वो किसी मजबूरी में, किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करने के लिए मुलायम सरकार ने लिया? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, सिंगार गौरी का कोई मंदिर नहीं था। सिंगार गौरी का जो व्यास परिवार है वो उनका बयान मैं बता रहा हूं, जितेंद्र नाथ व्यास, उन्होंने वो जो पूजा पाठ किया करते थे वो मस्जिद के पिछले जो दीवार थी जहां चबूतरा था उस पर किया करते थे, तो उस पर मुलायम सिंह यादव जी ने रोक लगा दी थी और कहा था कि न्यायालय गया ये प्रकरण। तो न्यायालय में जाने के बाद ये हुआ कि साल में एक दिन, मतलब वर्ष में एक बार केवल आपको पूजा पद्धति करने के लिए अवसर दिया जाएगा, वहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, ना कि वो वहाँ कोई मंदिर नहीं था कि मंदिर पर प्रतिबंध लगाया या वहाँ पर पूजा की जाएगी। आज जिस तरीके से तहखाने में पूजा की जा रही है ये पूरी तरीके से सही नहीं है और इसका एक बार फैसला कोर्ट से आ चुका है, उस कोर्ट के फैसले को भी माना नहीं जा रहा है। कोर्ट ने तो पूजा का अधिकार दे दिया हिंदुओं को, पूजा बहाल हो रही है, वहाँ रोज पूजा हो रही है। हम कहते हैं रोज नहीं, 24 घंटा पूजा करिए। पूजा करने से किसने रोका? जब आप मुगलों की सरकार थी, जब औरंगजेब की सरकार थी तब पर भी हिंदू पूजा करता था, जब अंग्रेजों की सरकार थी तब पर भी हिंदू पूजा करता था, तो पूजा करने से कभी किसी को नहीं रोका गया। अगर पूजा करने से रोका जाता तो पूजा करने से अगर किसी को रोका जाता तो हिंदू धर्म आज भारतवर्ष में कितनी आबादी में है? बहुताय में है, अल्पाय में हो जाता। आपको क्या लगता है? क्या मुगलों की बात कर रहे हैं जिन्होंने मूर्तियों का विरोध किया, जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने मंदिर तोड़े, अवैध निर्माण किए, उन मुगलों की बात कर रहे हैं आप? मूर्ति और विरोधी थे। फरहान भाई जो बता रहे मुगलों शासन था, ऐसा कुछ नहीं था। पूजा हमेशा होती थी, समय बदला, स्थिति बदली, राजनीतिक लोगों ने अपना फायदा चुनना चाहा, एक पक्ष के लिए वहाँ पे पूजा बंद कर दी गई थी। आज जो फैसला आया कोर्ट का, हम सबको मानना चाहिए, इसमें चाहे फरहान भाई हो और जो मुस्लिम वर्ग हो, ये फैसला कोर्ट का है। उनको सिर्फ अल्पसंख्यकों की राजनीति करना था, इसलिए उन्होंने ये फैसला, बैंक की राजनीति। जो आदमी देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है और उसका हम लोग पालन करना चाहिए और करेंगे। 1993 में जो भी हुआ था वो एक सिर्फ अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे थे समाजवादी पार्टी, जो कि आप आज भी देख रहे हैं किया जा रहा है। और यही एक तो कारण है, 2012 के बाद 17 में गए, 22 में गए और अभी कम से कम 20 साल तो कहीं नहीं आएंगे। राजनीतिक फैसला था, मुसलमानों को खुश करने के लिए मुलायम सरकार ने फैसला किया था, पूजा पर रोक लगाई। देखिए, इस देश में एक ही मुद्दा है, वो है मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आज देख रहे हैं पेपर लीक हो गया, न जाने कितने नौजवान
मायूस हैं, ठीक है। जितने यहाँ खड़े हैं पूछ लीजिए, एक भी आदमी के पास नौकरी नहीं है, मगर मंदिर मस्जिद पर चाँप के बोल रहे हैं, ठीक है। सब बेरोजगार हैं, ठीक है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। खाने को घर में नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर मस्जिद मजबूती से किया जा रहा है, रोजगार नहीं है, ठीक है। फरहान भाई जो है न्यायालय के भी फैसले को मानने को तैयार नहीं है। अब ये डायरेक्ट धर्म है, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार के लिए एक विकल्प माध्यम बचा है क्या? ऐसा तो नहीं, सारे लोग नहीं सारे कौन आदमी रोजगार नहीं है? किस आदमी के पास प्राइवेट क्या दिया? देखिए बेरोजगारी और महंगाई, देखिए आप बेरोजगारी महंगाई पे बात मत करिए। जिस मुद्दे पर इसे इलाहाबाद में बात हो रही है मंदिर और मस्जिद के मामले की, रोजगार बेरोजगार वो देखिए उसका आ गया है 6 महीने के अंदर फिर पेपर होगा। या सरकार की बड़ाई मत कीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से स्किल डेवलप करिए। आप ये समझिए पेपर लीक के लिए से इलाहाबाद में ये कोर्ट का विषय है, यहाँ महंगाई बेरोजगारी विषय नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश, आपने बताइए क्या मजबूरी थी उस वक्त की जो ये फैसला लिया था सरकार ने? उस सरकार में केवल मुस्लिमों को खुश करने के लिए एक वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए, और वही उनका वोट बैंक था। ये तो तमाम लोग यहाँ पर हैं जिसमें से ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि कोर्ट का फैसला जो है उसको मानना चाहिए, और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 1993 में जो उस समय की सरकार ने फैसला लिया था वो राजनीतिक था। हालांकि कुछ लोग जो मुस्लिम पक्ष से जुड़े थे उनका कहना है कि अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वहाँ पर पूजा होगी या नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव ने उस समय की सरकार ने अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए वहाँ पर पूजा के अधिकार पर रोक लगाई थी।